बहुत समय पहले महेंद्रगढ़ नामक राज्य में रानी जयंती का शासन था। वे अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थीं। किंतु एक भविष्यवाणी उनके जीवन पर साया डाल चुकी थी। जब रानी एक विशेष रात को राजमहल के प्राचीन तहखाने में प्रवेश करेंगी, तब उनके जीवन में एक भयंकर संकट आएगा। रानी जयंती ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राज्य में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं, महाराज का दुर्भाग्यपूर्ण निधन, सैनिकों का गायब होना और महल में अजीबो-गरीब आवाजें गूंजना, तो मंत्रियों ने उस तहखाने की ओर इशारा किया। रानी को विश्वास नहीं था कि एक साधारण तहखाने में कोई शक्ति हो सकती है, लेकिन जब उनके सेनापति रणविजय ने बताया कि वहां से रोशनी और छायाएं देखी गई हैं, तो वे स्वयं जांच करने का निश्चय कर बैठी। उस रात घनघोर अंधेरा था। जयंती ने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ लिया और पुराने तहखाने की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, एक ठंडी हवा के झोंके ने उनकी दीपक की लौ बुझा दी। सैनिक घबरा गए, पर रानी ने साहस नहीं खोया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्होंने देखा एक विशाल कक्ष, जिसके बीचों बीच एक सोने का सिंहासन रखा था। सिंहासन के चारों ओर बिखरे पड़े थे बेशकीमती आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं। किंतु जैसे ही एक सैनिक ने मुद्राओं को छूने की कोशिश की, वह चीखते हुए गिर पड़ा। उसके शरीर पर गहरे काले धब्बे उभर आए और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गईं। रानी और उनके शेष सैनिक सिहर उठे। तभी अंधकार में एक रहस्यमयी परछाई उभरी। उसकी गूंजती आवाज ने सबको स्तब्ध कर दिया। जो भी इस खजाने को ले जाने की चेष्टा करेगा, वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यह अभिशप्त है। यह केवल रानी जयंती की नियति को लिखने के लिए यहाँ है। रानी ने तलवार खींच ली और दृढ़ता से कहा, महेंद्रगढ़ की रानी किसी शाप से नहीं डरती। सामने आओ। अचानक वह परछाई सजीव हो उठी और एक बुजुर्ग स्त्री का रूप ले लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने बताया कि वह महल की पूर्ववर्ती रानी पद्मावती थी, जिसे किसी ने विश्वासघात करके मार डाला था, और तब से उसकी आत्मा इस खजाने की रक्षा कर रही थी। रानी जयंती समझ गईं कि इस खजाने के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा है। उन्होंने प्रश्न किया, यदि यह खजाना श्रापित है, तो इसे मुक्त करने का कोई उपाय अवश्य होगा? रानी पद्मावती की आत्मा ने उत्तर दिया, हाँ, परंतु इसके लिए तुम्हें एक बड़ा बलिदान देना होगा। तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग करना होगा। रानी जयंती का हृदय कांप उठा। उनके जीवन का सबसे प्रिय व्यक्ति उनका भाई युवराज धर्मराज था। क्या वे अपने राज्य को बचाने के लिए उसे बलिदान कर देंगी? कुछ क्षणों की गहरी सोच के बाद उन्होंने एक चतुराई भरी चाल चली। उन्होंने खजाने के चारों ओर एक पवित्र यज्ञ करवाया, जिसमें स्वयं संकल्प लेकर अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया। यज्ञ की अग्नि धधक उठी और अचानक पूरा तहखाना कंपन करने लगा। आत्मा ने एक करुण चीत्कार किया और धुएं में विलीन हो गई। तहखाने के श्राप से मुक्त होते ही वहां पड़ा खजाना भी चमत्कारिक रूप से राख में बदल गया। रानी जयंती ने संतोष की सांस ली। जब वे वापस महल पहुंची, तो उन्हें झांत हुआ कि यह षड्यंत्र उनके ही एक मंत्री विक्रम सिंह ने रचा था, जो राज्य पर अधिकार पाना चाहता था। रानी ने उसे राजद्रोह के अपराध में बंदी बना लिया और महेंद्रगढ़ को एक नए युग की ओर अग्रसर किया। रानी जयंती का साहस, उनकी बुद्धिमत्ता और बलिदान ने उन्हें युगों युगों तक अमर कर दिया। उनका नाम सुनकर आज भी लोग गर्व से कहते हैं, जहां न्याय और निडरता हो, वहां रानी जयंती अमर है।